बिल्कुल बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 6 और अंतिम पार्ट है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट खत्म हो जाएगा। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने अभी तक अम्ल और क्षार की परिभाषा को देखा था लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में। इसके बाद हम लोगों ने सूचक को देखा था नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में रासायनिक गुण को समझा था। इसके बाद अम्ल व क्षार में समानताएं क्या क्या है इसे समझा था। इसके बाद पीएच स्केल को हमने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने लवण को देखा है आखिरी क्लास में। अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण यौगिक में क्या क्या पढ़ना है? अम्ल व क्षार एवं लवण तीनों से संबंधित जो भी यौगिक बनते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण यौगिक। इसको हम लोगों ने तत्वों के हिसाब से अरेंज किया है। जैसे कि सोडियम में सोडियम से बनने वाले सारे यौगिक को पढ़ेंगे। सोडियम से बनने वाले पहला यौगिक है सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य नमक कहते हैं। दूसरा जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। तीसरा है सोडियम परकार्बोनेट है, जिसे खावर सोडा कहा जाता है। तीसरा है सोडियम परकार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल। जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो खावर पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट तथा इसके साथ है 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। कंबाइंडली ये होता है। इसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसे धोने का सोडा कहते हैं। अगला जो है NaCl है। इसको सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। इसे ब्राइन भी कहते हैं। ब्राइन कब कहते हैं? सामान्य नमक और ब्राइन में क्या फर्क है? जब ये सोल्यूशन होगा तब कहेंगे। कब? तो सोल्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम कैल्शियम का पहला जो है उस कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे करी चूना भी कहा जाता है। इसके बाद जो है वो कैल्शियम परऑक्सीक्लोराइड है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर कहते हैं। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे बूझा चूना कहते हैं। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है क्रिस्टलाइज फॉर्म में। इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम KOH, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे पोटास कहते हैं। अगला है मैग्नीशियम है, MgOH2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे पढ़ेंगे। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन नेम के रूप में कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें से 3 को विस्तार से पढ़ना है, एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ना है। तो इसे समझते हैं। इसमें हम लोग मेनली इन तीनों का प्रिपरेशन और इसके यूज यानी कि उपयोग को पढ़ेंगे। स्पेशली 3 टॉपिक है जिसे हम लोग इस यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा धोने का सोडा। देखते हैं एक एक करके। ब्लीचिंग पाउडर, इसे हिंदी में विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में कहते हैं। इसके प्रिपरेशन को समझते हैं। इसका प्रिपरेशन क्या है कि बुझे हुए चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस के साथ पास कराते हैं 313 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो कैल्शियम परऑक्सी क्लोराइड बनता है। इसे ही हम लोग इसे ही हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसे ही हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आगे और साथ में जल जल भी बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा।
नेक्स्ट देखते हैं उपयोग को। इसका पहला उपयोग है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। विरंजन मीन्स होता है ब्लीच करने के लिए। दूसरा होता है कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा में, लकड़ी का जो मज्जा होता है जिसे प्लाई वगैरह बनाया जाता है, या लुगदी, इसको लुगदी कह सकते हैं। तीसरा कीटाणुनाशक के रूप में पीने वाले पानी को ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया जा सकता है। अगला है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनिन के विरंजन के लिए। इससे भी सूती एवं लिनिन जो कपड़े बनाने से पहले जो तंतु तैयार किए जाते हैं फाइबर, उसको क्लीन अप किया जाता है। अगला जो है रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। उपचायक के रूप में मीन्स की उपचायक के रूप कहने का मतलब है कि इसे ऑक्साइडिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं हम लोग। ऑक्साइडिंग एजेंट क्या होता है? जो साथ में जो भी पदार्थ है या एलिमेंट है या यौगिक है उसमें ऑक्सीडेशन करा दे, जिसमें उपचयन करा दे, उसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा। इसके बनाने की विधि को समझते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसे क्या कहेंगे? अमोनिया कहेंगे। जब रिएक्शन करेगा तो ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में सोडियम पर कार्बोनेट भी बनेगा। इसी सोडियम पर कार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। इसके इसको देखते हैं। इसका पहला उपयोग है एंटासिड के रूप में। जब भी पेट वगैरह दर्द करे तो उसमें इसे सेवन कर सकते हैं। औषधि के रूप में है, पेट दर्द को ठीक कर सकता है, क्योंकि एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ये पेट दर्द करता है। एंटासिड चूंकि क्षार है तो इसे काटने का काम करेगा। दूसरा है बेकरी में। बेकरी वगैरह में स्पंजी वगैरह, स्पंज पावरोटी वगैरह बनाने में इसको यूज करते हैं। अगला है सोडा। अग्निशामक के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज कर सकते हैं आग बुझाने में। अगला है बेकिंग पाउडर बनाने में। हम लोगों ने देखा था कि जब इसके टार्टरिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो बेकिंग पाउडर होता है। अगला टॉपिक है हम लोगों का धोने का सोडा। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। सोडियम पर कार्बोनेट हम लोगों ने देखा था। सोडियम पर कार्बोनेट का हम लोगों ने आखिरी बार इसको देखा है। सोडियम पर कार्बोनेट बेकिंग सोडा में। ये बेकिंग सोडा को जब